एवरीवन, मैं वंदना आप सबका यूपीएससी टाइम में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। 8th क्लास में हिस्ट्री की 2 बुक्स हैं, आवर पास्ट 1 एंड आवर पास्ट 2। आज हम आवर पास्ट 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है हाउ, व्हेन एंड वेयर। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। होप यू विल क्लियर your 7th class history and the 6th class history. I recommend to see you those lecture in the playlist of this channel. Now let's start the chapter. How important dates are. As we know, our chapter name is when, where, how and हाउ, व्हेन एंड वेयर, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे डेट्स का राइज अप हुआ और कैसे हमारी हिस्ट्री डेवलप हुई, इसके बारे में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, जिसमें हम देख रहे हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट डेट्स आर, कि डेट्स इम्पोर्टेंट कैसे हैं। एक सेकेंड। हाँ, अर्ली हिस्ट्री वाज आइडेंटिकल विद द डेट्स, मतलब पहले की जो हिस्ट्री थी उसको हम ऐसे बोला जाता था कि जो पहले वाली हिस्ट्री है उसको हम देखते थे कि डेट्स के बारे में पढ़ते थे, लेकिन इसी वजह से कुछ बच्चों को, मतलब कुछ स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि हिस्ट्री बोरिंग लगती है, वो पढ़ना नहीं चाहते। लेकिन अगर हम उसे एनालिटिकल वे से देखते हैं तो वो हिस्ट्री हमें और भी इंटरेस्टिंग लगती है। तो देखते हैं कि ये डेट्स कैसे बनी और क्यों बनाई गई और इसका क्या पर्पस था। नाउ लेट्स स्टार्ट द chapter. Early history was a decline identical with dates. History was about how things were happened in the past and how things were changed, मतलब कैसे चेंज हुई और कैसे थी पहले। Previous history was an account of battle and big events such as the year king was crowned, भाई कब राजा बनाया गया। मतलब पहले की हिस्ट्री में डेट्स का मतलब अच्छे से उस टाइम क्या था, मतलब सन वगैरह देख लेते थे और उन सन से क्या करते थे कि कौन से ईयर में राजा क्राउंड हुआ है, मतलब एक पर्टिकुलर डेट पे फोकस नहीं किया जाता था। अगर वो इन ईयर्स पे फोकस करते थे तो पता चल जाता था कि कौन से ईयर में क्या हुआ था। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट पॉइंट इज द ईयर ही वॉज मैरिड द चाइल्ड, मतलब उनके बच्चों की शादी का जो ईयर था, उनको कब मैरिड हुई और कब उनके बच्चे हुए, इस तरह से। द ईयर ही डाइड, कब उनकी मतलब मृत्यु हुई। नाउ द हिस्टोरियन लुक मूव टुवर्ड वाई एंड हाउ थिंग वर हैपन। अब हिस्टोरियन क्या कर रहे हैं कि वो चीज़ें कैसे हुई, एंड द नोट ऑन अ थिंग व्हेन हैपन, और वो चीज़ें कब हुई। विच डेट, मतलब कौन सी डेट को हुई। द डेट विच वी सिलेक्टेड बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन पार्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट एज इम्पोर्टेंट। कौन सी डेट को कौन सा इवेंट हुआ उस डेट पे हम फोकस करते हैं। व्हेन फोकस ऑफ स्टडी चेंज अ न्यू सेट ऑफ डेट सिग्निफाइड, मतलब फोकस चेंज हुआ तो डेट का सिग्निफिकेशन भी चेंज हो जाएगा। हाउ डू वी पीरियोडाइज, वी डिवाइड हिस्ट्री इन टू ए डिफरेंट पीरियड इन अटेम्प्ट टू कैप्चर द character of event. Its central feature appeared as to us. Another classification of Indian history are divided into generally ancient, medieval and the modern history. 3 parts में divided है according to the time event. ठीक है, modern period was associated by growth of all forces by the man. modern period associate है किसके द्वारा, by growth of all forces by the man. After the British classification of Indian history in 1817, James Mill, economist and a political philosopher, in this book in the history was according to the Mill, all Asian societies lower the civilization there Europe. Colonial क्या था, the Britisher come to the conquer the country and establish their rule, defeating local नवाब and the राजाज. कॉलोनिकल मैंने मतलब प्रीवियस वीडियो में बताया कि कॉलोनाइजेशन क्या होता है, जब एक एरिया से सारे इकट्ठे हो जाते हैं और एक कॉलोनी टाइप बना लेते हैं और इकट्ठे एक मतलब कम्युनिटी बना लेते हैं, उसको कॉलोनाइजेशन बोला जाता है। colonial rule etc. I think I skip this line. A history of Britisher India divide India history into 3, Hindu, Muslim and the British, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था according to the period of history, हिंदू, मुस्लिम and the ब्रिटिशर। और ब्रिटिशर्स क्या थे, मतलब जैसे कि वो क्या करते हैं कि अब मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में भी हम इसमें देखेंगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में अच्छे से बताया जाएगा। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स, भाई ब्रिटिशर्स आए थे, धीरे धीरे मतलब एक अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप हो जाएगा अगर हम इस बुक से गो थ्रू होंगे। तो ब्रिटिशर कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, OE collection of revenues to meet all their expenses, both the goods they wanted at lower prices, produce crop they need for the
रिपोर्ट, मतलब जो क्रॉप उन्हें चाहिए होती थी वो उगाते थे। हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता चला कि ये इवेंट कैसे हुए। हिस्ट्री एंड यूज ऑफ वेरियस सोर्सेज इन राइटिंग अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द लास्ट 250 ईयर एडमिनिस्ट्रेट। तो मतलब हमें कैसे पता चलता है कि ब्रिटिशर ने क्या किया कि जब वो कहने लगे कि अगर हम यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स डालना चाहते हैं तो हमें हिस्ट्री को मतलब यहाँ के जो यहाँ का मैप पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या कुछ कहाँ हो रहा है। इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड, the official record of British administration are of important source. Every instruction, decision, plan, policy, agreement, investigation was written as a Britisher believed that act as a writing as a important. ठीक है, every instruction, decision, plan, policy, agreement, investigation was written as Britisher believed that the act of writing was important, मतलब लिखना important था तो उसको नोट डाउन करते तो हमें अच्छे से पता चल जाता था कि हमारे हिस्ट्री में क्या कुछ हुआ है आज हम अगर उसको पढ़ते हैं तो। ठीक है, ब्रिटिशर सेट टू रिकॉर्ड रूम अटैच टू द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन एज दे बिलीव दैट इम्पोर्टेंट लेटर शुड बी प्रिजर्व्ड। उनको बिलीव था कि इम्पोर्टेंट लेटर को प्रिजर्व किया जाए। इन अर्ली 19th century डॉक्यूमेंट वर केयरफुली कॉपीड आउट। सर्वे become important under colonial administration. The Britisher had believed that the country had to be should be proper known from before effectively administration. country का पता होना चाहिए before effective. Now our next slide will show us द हाउ डू वी नो। अर्ली 19th सेंचुरी के बारे में क्या था कि डिटेल सर्वे टू मैप द एंटायर कंट्री, मतलब एंटायर कंट्री को समझने के लिए एक डिटेल मैप बनाया गया। रिवेन्यू सर्वे इन विलेज टू नो द टोपोग्राफी, सोइल क्वालिटी, फ्लोरा एंड द फ्यूना, लोकल हिस्ट्री एंड द क्रीपिंग पैटर्न वर ऑल्सो नोन्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। ठीक है, इन सबको जानना जरूरी था। एंड ऑफ 19th सेंचुरी कंसेंसस ऑपरेशन वर हेल्ड एवरी 10 ईयर, मतलब 19th सेंचुरी के एंड में कंसेंसस ऑपरेशन किया जाने लगा 10 साल के बाद, जो आज भी होता है, जैसे जनगणना वगैरह की कलेक्शन काउंटिंग। डिटेल रिकॉर्ड ऑफ पीपल का डिटेल रिकॉर्ड रखा जाता था कि कौन क्या करता है, कितने व्यापारी है, कितने कौन सा क्या काम करता है, कितने मेल है, फीमेल है, चिल्ड्रन थे, इस बारे में। व्हाट्स ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या थे जो मतलब हमें कुछ चीज़ें थी जो हमें नहीं बता सकते। व्हाट दे फेल्ट एंड वट ले दैम बिहाइंड, मतलब वो क्या करते हैं, क्या समझते हैं और किस तरह से उनके पीछे क्या राज है जो वे समझ रहे हैं। वी नीड टू लुक दीज रिकॉर्ड इन अनऑफिशियल रिकॉर्ड फाइंड। इसके लिए हमें अनऑफिशियल रिकॉर्ड लेना पड़ता था जिसको ढूंढना बहुत ही मतलब मुश्किल होता था। अभी अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? रिकॉर्ड ऑफ द पोएट, नोवेलिस्ट एटसेट्रा, मतलब जो भी कोई भी जैसे किसी ने अपनी डायरी लिख दी तो उन सब से भी हमें उस टाइम का पता चलता है कि प्रीवियस पास्ट में क्या क्या इवेंट्स हुए थे। लिमिटेशन क्या थी? मतलब दे वर प्रोड्यूस बाय दोज हु वर लिटरेट, मतलब जो भी थे, मतलब अनऑफिशियल रिकॉर्ड थे जैसे डायरी वगैरह लिखने, कौन लिखता था? जो क्या थे? इलिटरेट थे, मतलब जो पढ़े लिखे थे। लेकिन जो इलिटरेशन पीपल की क्या दशा थी, वो क्या समझते थे और क्या फेल्ट करते थे एट दैट टाइम, वो हमें नहीं पता चलता इन डायरीज वगैरह से। ठीक है, इस तरह से हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। और इस 8th क्लास के अवर फास्ट 1 में हम ऐसे चलते चलते हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैप्टर से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी टाइप की क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए सो दैट दे कैन नो द नेक्स्ट book of this chapter. Okay, thanks for watching the video.